अथ श्रीमद्भागवत महापुराण कथा अथ 10वां अध्याय। हाँ, 10वें अध्याय के प्रारंभ करने के पूर्व ये निवेदन कर दें कि भीष्म पितामह जी ने स्तुति किया भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की, जब वो शरशैया पे पड़े हुए थे अपने शरीर को छोड़ने से तुरंत पूर्व, और तब सूत जी महाराज कहते हैं वह पहले निवेदन कर दें। कृष्णैवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मना आवेश्य सोऽन्तः श्वासोपारमत सम्पाद्यं मानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्तु तूष्णीं वयांसेव ज्ञात्यै तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देव मानववादिता संसुषु साधो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टया तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गवा युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवता तुष्टुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सात्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुं श्रीराम जय जय राम। भीष्म पितामह के प्राण त्याग देने अर्थात शरीर को छोड़ देने के उपरांत युधिष्ठिर जी ने उनकी अंतिम संस्कार सब किया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर आए। वहाँ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए श्री कृष्ण के साथ। उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिरकार महाराज युधिष्ठिर को शासक पूरे देश का राज्य का बना ही दिया, और वही दुर्योधन है जिनके पिता धृतराष्ट्र हैं, उन्हीं की सम्मति से बनवाया। और यही धृतराष्ट्र थे जो कि अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में इतने वो थे कि इनको राज्य देना ही नहीं चाहते थे, जबकि ये राज्य के अधिकारी ज्येष्ठ होने के कारण यही थे, महाराज युधिष्ठिर जी ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो किया वो न्याय के अनुसार किया। आज भी इसीलिए जेठे सुत ही राज नृपदीन्हा, राजघरानाओं में ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। यह नियम परंपरा से चलता चला आ रहा है। अथ 10वां अध्याय। शौनक उवाच हत्वा सुरिक्त स्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मवृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः
कथम प्रवृत्तः किम काशरीस्ततः। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़पे जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किए और कौन कौन से कार्य किए और उनमें किस में प्रवृत्त थे। सूतोवाच, वंशं कुरोर्वंश दवाग्निहृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। निशम्य भीष्मोक्तं तथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमा शशासगामिन्द्र एवाजिताश्रया परिध्युपान्ता मनुजानुवर्तिता। सूत जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्ज्वलित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित किए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठा कर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से युधिष्ठिर का अंतःकरण पूर्णतः पवित्र हो गया था। भ्रांति सब मिट गई थी। वे करने लगे प्रजाओं का पोषण भरण। श्री राम जय जय राम। श्लोक 4 से देखिए। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकाम दुघामहि शिशिचुः यस्म व्रज्रान शिशिचुः यस्म व्रज्रान गावः पयसोधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधा फलन्तोषधयः सर्वा कामं निवृत्त्युतस्य वै नाधयो व्याधया क्लेशा दैवभूतात्महेतवा अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञीं कर्हिचिता उषित्वा हस्तिनापुरे मासाना कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वशुष्य प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादिता सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर्गौतमो यमो
वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादया न शरीरे विमुह्यन्तु वीरहंसारङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदोषङ्गो हातुं नोत्सते बुधा कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तद्धिया पार्थाः सैरन्विहरं कथं दर्शनस्पर्शसंलाप शयानासनभोजने सर्वे ते निमिषैरक्षैस्तमनुद्रतचेतसा वीक्षन्तस्नेहसम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्र निरुन्धन्नुगल्द्वाष्पमौतकण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्तो अभद्रमिति स्याद्वान्दनवस्त्रिया श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार सभी प्राकृतिक चीज़ें संपन्न थीं, क्योंकि भगवान की जहाँ कृपा होती है, जैसे श्री राम राज्य में राज्य था, वैसे श्री कृष्ण के संरक्षण में यहाँ इनका राज्य था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूँ व्यापा। और अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही निवास किए। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने हृदय से लगाकर उन्हें यह प्रार्थना की और अनुमति दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार होकर कुछ लोगों ने जो उनके समान उम्र वाले थे उन्हें आलिंगन कर और कुछ लोगों को प्रणाम कर आगे अर्जुन के साथ चले रथ पर सवार होने पर उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युत्स कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य और सत्यवती आदि सब प्रेम विरह से श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सक रहे थे, अतः मूर्छित से हो गए। वे सारंगपाणि श्री कृष्ण विरह नहीं सह पा रहे थे, अतः सब बार बार उन पर ध्यान करते। कुछ लोग पीछे पीछे ही जा रहे थे। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेता है। फिर जिसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता, उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके आलाप करने से तथा साथ रहने से जिसका मन भर जाए, ऐसा भला कौन कर सकता। श्री राम जय जय राम। अतः श्री कृष्ण के द्वारका जाते समय सबके नेत्र
भगवान को एकटक निरख रहे थे और कोई अपशगुन न हो, इससे वे अपने आंसुओं को प्रकट नहीं करते थे जो रह रह कर टपक रहे थे। श्री राम जय जय राम। मृदंग शंखो वैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखा धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुम नेदुर्दुंदुस्तथा। दरअसल होता कई वाद्य होते हैं, उसमें ये जो है नरसिंहे और धुंधुरी ये है, ये सब बाजे। कौन बाजे? भगवान के प्रस्थान करते समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंहे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरनार्यो दिदृक्षया ववृषो कुसुमैः कृष्णं प्रेम वीणास्मिते क्षणा। और वहाँ कुरुवंश की सब नारियाँ वो भगवान का दर्शन करने के लिए और अटारियों पर चढ़ गईं और वहाँ से वीणा मार रही थी, मैंने लज्जा से मुस्कुराती भी थी और लजाती भी थी और उनके ऊपर पुष्प बरसाती थी। उसको प्रेम वीणा मारना कहते हैं। सितात पत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदंडं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियाँ और झालर आदि राजोचित लगे रहते हैं, वो हाथ में लिए हुए थे। उद्धव सात्विकस्यैवा व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमैरेते मधुपति पथि। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चावर डुलाने लगे। इस तरह मार्ग पर चलने लगे भगवान और लोग पुष्प बरसाने लगे। अश्रुन्ताशिषा सत्यास्तत्र तत्र द्विजोरिताः नानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। श्री राम जय जय राम। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण रूप भगवान जो मूल रूप से निर्गुण हैं, उनका सभी अनुकरण कर रहे थे। श्री राम जय जय राम। अन्योन्यमासीतजल्प संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, वे आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबको कानों और मन को आकृष्ट कर रहा था। स वै किलायं पुरुष पुरातनो स आदिश विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु। वे आपस में क्या कह रही थीं? सखियों हे सखियों, ये ही वे सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय में अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं
और उन जगतात्मा ईश्वर में तत्पश्चात सब लीन हो जाते हैं। उन्हीं परम पुरुष को हम यहाँ निरखते हैं। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं ससृक्षतीम् अमानरूपात्मनिरूपनाम्नि विधत्समानो अनुसार शास्त्रकृता। फिर उन्होंने ही फिर अपने, मतलब भगवान ने ही, आपस में बात करें, उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की। तब अपनी माया शक्ति से प्रेरित, माया शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने यह सृष्टि आदि की व्यवस्था की। श्री राम जय जय राम। सवायं यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरिष्वन् पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति। इस जगत में जिनके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी लोग अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय हो निरखते हैं, वही ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान परम ब्रह्म है। भक्ति से शुद्ध अंतःकरण वाले योगी और भक्तजन ही जान सकते हैं, जिन्हें अभी हम निरखते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सावायं साख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः। या एकैषा जगतात्मलीलया सृजत्यवत्याति न तत्र सज्जते। कहती हैं सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और अन्य गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि ऋषि मुनि करते हैं। ये वही एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ईश्वर या भगवान है, जो सृष्टि पालन और संहार का सभी कार्य करते हैं। यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे। कहती हैं सखियाँ, जब तामसी बुद्धि वाले राजा लोग अधर्म से अपने पेट पालन में और स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं,
तब परम ब्रह्म परमात्मा अपनाय अवतार ले, जिनमें ऐश्वर्य सत्य रित दया यश आदि प्रकट करने होते हैं। जगत का कल्याण करने अवतार लेकर आते हैं। अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अलम श्लाघ्यतमं यदोकुला, अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसा मृषवा श्रियापतिः, स्वजन्मना क्रमणेन चांचति। कहती हैं सखियाँ, अरे यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यहाँ जन्म ग्रहण करे, इस वंश को सम्मानित किए। यह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जहाँ शैशवावस्था और किशोरावस्था में घूमते फिरे। श्री राम जय जय राम। अहो बत स्वर्यश सस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवा, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं, स्मितावलोकं स्वपतिम् अस्मयत् प्रजाः। अरे बड़े हर्ष की यह बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का भी तिरस्कार कर पृथ्वी का यश आज बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे प्रेम करती है, जो उनके मंद मंद मुस्कानों की कृपा दृष्टि को पाया है। श्री राम जय जय राम। नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः, समर्चितो यस्य गृहीतपाणिभिः, पिबन्ति सख्यधरामृतं व्रजस्त्रियसम्मोहदाशया। ये यहाँ की स्त्रियाँ कहती हैं, हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, मतलब कह रहे हैं जिनका इनके साथ विवाह संपन्न हुआ है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि द्वारा परमात्मा की विधिवत आराधना की होगी, क्योंकि बार बार वे इनके अधर सुधा का पान करती हैं, जिनके स्मरण मात्र से ब्रज की बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। हे सखी, या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि सुष्मिणा, प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा,
याश्चारिता भौमवधे सहस्त्रशः। कहती हैं ये स्वयंवर में शिशुपालादि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर ले आए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आंब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 रानियों के भरता हैं ये। और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों पत्नियां हैं, वास्तव में वे धन्य हैं, क्योंकि इन सभी से स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है। वे इनकी पत्नियां इनसे अनन्य हैं। श्री राम जय जय राम। अतः परम स्त्रीत्वामपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते, यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्यारितिभिर्हृदि स्पृशन्। साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं और परिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनको नहीं छोड़ते। एवं विधा गदन्तीनां सगिरपुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। इस प्रकार हस्तिनापुर की नारियां आपस में बातचीत कर रही थीं, आपस में बातचीत करती थीं और इस प्रकार से मंद मुस्कान ले श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक निरखती थीं। अजात शत्रु पृतनाम गोपी थाया मधुद्विषा, परेभ्यः शंकिता स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम्। अजात शत्रु भगवान इस प्रकार वहाँ से विदा लिए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना आदि स्नेहवशा उन्हें प्रदान किए, उनके संरक्षण में कि जिससे प्रसन्न हों भगवान श्री कृष्ण अनादि। अथ दूरागता शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवृत्य दृढ़ं स्निग्धाना प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चलते गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह किया तो बड़ी व्याकुलता से वे लोग रुक गए। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनाना ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान सारस्वतानथ। शौनक जी सूत जी कहते हैं, वे कुरुजांगल पांचाला शूरसेना, मतलब समझ लीजिए किधर से जा रहे हैं, हरियाणा से होते हुए पंजाब
से होते हुए आगे बढ़े। यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर, देखिए यहाँ सौवीर आ गया, और आभीर देश के पश्चिमनार्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के घोड़े कुछ थक से गए। अब आगे देखिए, ततः तत्र तत्रैर्हरि प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चादगविष्ठोऽहं गतस्तदा। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते थे। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर जाते थे और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन आदि दिनचर्या करते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान किए हैं और रास्ते में हैं। कल भगवान द्वारकापुरी में पहुँचेंगे तो हम आगे का निवेदन करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। श्री राम जय जय।